एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार ने एम्बुलेंस छिपाने के पप्पू यादव के आरोपों पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी से बात की है। रूडी ने कहा कि एम्बुलेंस छिपाई नहीं गई थी, बल्कि ड्राइवर नहीं होने की वजह से वो वहां खड़ी हुई थी। पप्पू यादव ड्राइवर लेकर आ जाएं और एम्बुलेंस ले जाएं। तो राजीव प्रताप रूडी की सफाई आपको सुनाते हैं। ये सफाई राजीव प्रताप रूडी ने एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार को दी है। फोन पर उनसे बातचीत करके सुनिए। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार और हमारे साथ होंगे अभी छपरा से सांसद राजीव प्रताप रूडी जी। रूडी जी, आपसे पहला सवाल मेरा यही है कि जो एम्बुलेंसेस दिख रहे हैं एमपी लैड फंड से जो खरीदे गए हैं, वो कितने आपने खरीदे थे? और पप्पू यादव वहां पहुंचे, उन्होंने एक तरह से छापामारी की, जो आपका दफ्तर है बीजेपी का अमनौर में, वहां पर, और जाकर के उन्होंने बहुत सारे एम्बुलेंसेस दिखाए जो वहां खड़ी है, धूल फांक रही है। क्या है सच्चाई इसके पीछे? देखिए, तो सबसे बड़ी बात है कि पप्पू यादव जी के लिए कोई कानून तो है नहीं। तो कोविड में वो अपने 8 गाड़ी के साथ घूमे, वो स्वतंत्र हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं है। दूसरा कि पूरे देश में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना बड़ा एम्बुलेंस का फ्लीट सारण जिला में है, और जो जीपीएस ट्रैक है और सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम है, जहां 1803 4 5 6 2 2 2 पे 24 घंटे आपको एम्बुलेंस जिला के किसी कोने में उपलब्ध हो सकता है। और अभी भी आप अपने स्टूडियो से कॉल करके देख सकते हैं। ये बेड़ा बहुत बड़ा है और लगभग 75 से 80 एम्बुलेंसेज, जिसमें से 50 से 55, चाहे वो पंचायतों में हो या फिर जिला स्तर पर हो या इस संस्था के माध्यम से वो संचालित होता है। और जितनी गरीबों की सेवा पिछले ये अभी नहीं 3 वर्षों से 4 वर्षों से यहाँ हो रहा है, वो शायद मुझे लगता है कि बिरले किसी संसदीय क्षेत्र में मिलता होगा, मैं नहीं जानता। लेकिन जिस प्रकार से अभी जो यहाँ एम्बुलेंसेज हैं, मूलतः ये पंचायत से लौटे हुए एम्बुलेंस है, जिसका उपयोग नहीं हो रहा था, और जिनके पास जिन पंचायतों में काम नहीं था और ड्राइवरों का अभाव है, आप समझ सकते हैं। लेकिन बड़ी बात है कि सारण जिला में एक भी ऐसा केस अभी तक नहीं मिला होगा जो एम्बुलेंस नहीं पहुंचा हो, कमी हो। ये तो सरप्लस है, स्वाभाविक है कि कोविड में, और डीएम से भी मेरी बात लगातार हो रही है, उनकी संचालन समिति है, और डीएम ने भी होमगार्ड के ड्राइवरों को ढूंढना शुरू किया है। तो हम लोग बड़े प्रयास में हैं, लंबी लकीर खींच करके राजनीति करते हैं। कोई राजनीति इसलिए नहीं करते हैं कि उसका कोई क्रेडिट ले, ये कमिटमेंट है और इस कमिटमेंट को हम लोग पूरा करते हैं। बाकी राजनीति के लिए कोई भी स्वतंत्र। रूडी जी, एक सवाल उठता है, वो ये है कि अगर मान लिया आपके यहाँ सरप्लस है, तो क्या इसे बगल के जिले में भेजा जा सकता था, जहां कमी है वहां दी जा सकती थी? क्योंकि ये जो वीडियो है वो बड़ा अजीब लगता है कि जहां एम्बुलेंसेस की कमी है, लोग सही है, नहीं, हमारे यहाँ कठिनाई ये है कि ये सांसद कोष का एम्बुलेंस है और इसका दायरा एडमिनिस्ट्रेशन मॉनिटरिंग। तो अगर किसी को जरूरत है, हमने तो पप्पू जी को भी कहा कि जो 8 गाड़ी लेके चल रहे हैं, तो 8 ड्राइवर छोड़ दीजिए और जिला में आकर के संचालित कीजिए। कम से कम इतना तो कीजिए, अगर इतनी भाषण देते हैं सरकार के खिलाफ। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक वीडियो अभी आया है, पप्पू यादव ने जारी किया है, जिसमें वो बहुत सारे ड्राइवर्स को लेकर के उनके लाइसेंस के साथ लेकर के खड़े हैं और कह रहे हैं कि ये सारे लोग जाने को तैयार हैं। चले आए, लेके आए और लेके जाए, अंडरटेकिंग लेकर के सब ले जाए, बिल्कुल ले जाए, आए, कम से कुछ पॉलिटिक्स तो करे और चलाएं उसके बाद, और उनकी व्यवस्था क्या जरूर ले जाए। और मैं अभी जैसे वो आग्रह लेके आएंगे ड्राइवरों का, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहूंगा कि इनको पूरा का पूरा जो भी खड़े एम्बुलेंस है दे दिया जाए। लेकिन वो उसका अंडरटेकिंग दे और कहीं ले जाके उसका बिजनेस ना शुरू कर दे, ये भी भय है कुछ नेताओं का। लेकिन आ जाए, जरूर आ जाए, हम लोग इंतजार कर रहे हैं उनका छपरा में। तो वो रात को छिपके आते हैं और रात को छिपके निकल जाते हैं और कुछ नुकसान भी कर जाते हैं। तो ऐसे नहीं करें, पॉलिटिशियन की तरह एक सम्मानित पूर्व सांसद की तरह आकर के और एम्बुलेंस ले जाए और ड्राइवरों के साथ जरूर आए और सारण के जिला में जो उसका मैंडेट है वहां चलाए। तो हम इंतजार कर रहे हैं उनका बहुत पूरी तरह। बहुत बहुत धन्यवाद रूडी जी, एबीपी न्यूज से बात। धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।